वो आपके अपने समाज की बच्ची है, वो आपकी अपनी बच्ची है, तो उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको खुद कसम खानी होगी, जब तक हम इस बच्ची को न्याय ना दिला दें हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही उन्हें बैठने देंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं जो बात कहता हूँ सामने कह देता हूँ, अगर बुरी लगे तो मैं माफी चाहूंगा। शुरू में हम लोग आए एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, हम लोग आए उस वो पीड़ित परिवार की बच्ची नहीं थी। हम जब ये बात कहते थे कि वो बच्ची सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं, आप सबकी अपनी बच्ची भी हो सकती थी, तो उसके नाम पे हम लोग इकट्ठा हुए। हमने कहा कि हम अपनी बच्ची को न्याय दिलाएंगे, लेकिन राजनीति बच्ची के नाम पे नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए हमें अलग अलग समय मिलेगा, हम तब करेंगे। चुनावों की बात भी हम तभी करेंगे। मैं आपसे सवाल मेरा इतना, क्योंकि हमारे बहुत से साथी भाषण दिया, यहाँ से चले भी गए। मैं देख रहा था, क्योंकि हम जब से साथ लगे हैं पूरी टीम लगातार इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में पूरी टीम लगी हुई थी। बहुत से लोग आए, भाषण दिए और चले गए। बच्ची को न्याय मिल गया? परिवार अभी भी यही है ना? क्या हम चेहरा चमकाने के लिए आए थे यहाँ पर जितने लोग थे, या फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आए? बार बार मैं ये बात कहता हूं कि अगर आपकी एक उंगली भी जल जाए तो दर्द होता है। आप उंगली पकड़ के बैठ जाते हो। एक बच्ची 36 घंटे तड़पी है और फिर भी आप लोगों के आपका खून नहीं खोलता। इस बात को देख के दुख होता है। अगर आपकी अपनी बच्ची होती वहां पर तो दर्द होता या नहीं होता? हम बार बार बच्ची की लाश के साथ, उस बच्ची के नाम के साथ राजनीति करने पे हाथ तुले पड़े। हम लोग बार बार यही बात कहते रहे, क्योंकि हमने जब इस बात का कार्यक्रम की बात कही थी तो हमने कहा बैनर पे किसी संगठन का नाम नहीं होगा, किसी दल का नाम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नाम चमकाने के लिए नहीं, किसी संगठन को चमकाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को चमकाने के लिए नहीं आए, अपने समाज की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए। उस बच्ची के साथ एक बच्चा और भी गया है इसी परिवार का, जिसे उन्होंने आरोपी भी बनाया है, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे। बार बार हम बात कहते हैं फैक्ट ये है, फैक्ट ये है। अरे फैक्ट क्या है, इस बात को तो हमें समझना होगा। एक परिवार ने अपनी बच्ची खोई और उसके आरोप में उसी के परिवार के एक सदस्य की जान भी चली गई, और उसके बाद हम लोग बार बार ये कहते हैं आएंगे, एक प्रदर्शन करेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे और चले जाएंगे। मिलेगा न्याय? थोड़ा गंभीरता से समझिए उसको। हम कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारा ऐसा मिशन है, हम एक साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से चर्चा नहीं कर सकते, साइडों में खड़े होकर हम एक दूसरे को देखेंगे, अपने अलग अलग गुट बना के खड़े होंगे, ऐसे न्याय दिलाएंगे हम? सिर्फ भाषण देने के लिए हम लोग आए हैं? अगर आपके घर में अगर किसी बच्ची के साथ भी ऐसा होता ना, तो हम लोग यहीं पर सड़क पे आपके लिए संघर्ष कर रहे होते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने बच्चों की लाशों को हमने राजनीति का अखाड़ा बना के रख दिया कि हम 2019 में ये करेंगे, 2018 में हमने ये करा, हमने 2017 में ये हुआ, 16 में ये हुआ, मिल गया न्याय, ऐसे ही लेंगे आप लोग न्याय। बार बार ये मैं कहता हूं, जब भी हमारी बात होती है मीडिया, अपने समाज के मीडिया के माध्यम से भी बार बार ये बात रखता हूं, ये बच्ची सिर्फ पीड़ित परिवार की नहीं, आपकी हमारी अपनी भी बच्ची थी, और उस सरकार ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा था। आप लोग शायद इस बात को ना समझे, मैं बताऊंगा किस बात पे। सवर्ण के व्यक्ति के मन में 50 लाख दिया था ना, सरकारी नौकरी दी थी ना, और हमारे समाज की एक बच्ची जो 36 घंटे तड़प के, जिसने अपनी जान दी, और अपने माँ बाप से आखिरी टाइम पे क्या कहती है वो बच्ची? क्या मांग मांगी थी उसने धन दौलत मांगी थी? उसने कहा था मेरे जो आरोपी हैं, मुझे जो जलाने वाले लोग, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। और हम लोग नकारा और नालायक लोग अपने समाज की बच्ची को न्याय तक नहीं दिला पाते, और हम चलाते हैं हम अम्बेडकरवादी, हम संघर्षों के आदि। ऐसे संघर्ष करेंगे हम लोग, ये है हमारा संघर्ष।
वो लोग हमारे समाज की जब बच्ची जाती है तो 50,000 रुपए हमें हमारे मुंह पे तमाचा मारते हैं, हमारे बहुजन समाज पे लोग। तुम्हारे समाज के बच्चों की अगर जान चली जाए तो तुम्हारी औकात सिर्फ 50,000 रुपए की, और अगर सवर्ण का मरेगा तो 50 लाख की, और सरकारी नौकरी। हमारे समाज, अब मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, जब वो 50 लाख गया था ना, तीसरे दिन चेक उनके घर पहुंच गया था। इससे हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमारे अगर वो 50 लाख हमारे परिवार, हमारे जो पीड़ित परिवारों से मिलने से न्याय मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मरहम तो लगा पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारे लिए 50,000 का ऐलान करते हैं, उन्हें 5 लाख, वो 50 लाख रुपए 3 दिन पहुंचा देते। तो बताइए, क्या ये सरकार हमारे साथ न्यायपूर्ण कार्य करेगी? फैसला आपको खुद करना है। यहां से आप जाएंगे ना, एक बार अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों की तरफ शक्ल देख लीजिएगा। चिंगारी अगर कहीं जलती है ना तो आग पूरे मोहल्ले को लेके जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आपका अपना परिवार चल रहा हो। मैं इस पर सीधे सीधे 2-3 फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि जब आप बच्ची की डेथ हुई थी तब से हम इस विषय पर लगातार गंभीरता के साथ, रजनी दीदी के साथ हम इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, सरकार कह रही हमने SIT बैठा दी। कल की जो बात आई है, SIT बैठा दी। क्या स्टेट पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के अंदर जो आ रही है, आपको लगता है वो निष्पक्ष जांच कर रही है? उसने जब पहली अखबार में कटिंग दी थी ना, अखबार में जब न्यूज चैनलों को बताया था, तो उन्होंने कहा हमने योगेश को 2 बार बुलाया, वो दोनों बार नहीं आया। अखबार की कटिंग पढ़ लीजिएगा उसमें। जबकि परिवार ने साफ शब्दों में ये बात कही कि उसे लेकर गए, तो पहली थ्योरी पुलिस की वहीं पे साफ झूठी साबित हो जाती है। उसी दिन उठा लिया ना उस बच्चे को, और 17 साल के बच्चे को अगर उठा के प्रताड़ित किया जाएगा तो हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत भी है, लट के आगे भूत भी नाचे। तो क्या ऐसी कहानी क्या उस बच्चे के साथ नहीं हो सकती? 17 साल का बच्चा, क्या वो झेल पाएगा बात को? उस बच्चे ने भी अपनी जान दी। दूसरी चीज, संजली की मौसी ने हमें एक बात शुरू में ही बताई थी, जब ये 20 तारीख को दिल्ली, 21 तारीख को रिटर्न आई थी दिल्ली। इन्होंने एक बात हमसे बताई कि बच्ची ने जाने से पहले यह बताया था कि गाड़ी लाल रंग की है। दूसरी चीज, जब पुलिस ने पकड़ के दिखाई है ना 2 गाड़ी, उनमें एक भी गाड़ी लाल रंग की नहीं है। तो पुलिस की थ्योरी वहीं पे झूठी होती है। अब जो सरकार और जो प्रशासन पहले इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है वो बहुजन समाज के बच्ची को न्याय दिलाने की बात करेगा? और हम लोग समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, वो उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहे, साइडों में खड़े हो रहे और फोटोशूट में लगे पड़े। दिलाइए न्याय। पीड़ित परिवार आपके सामने सिर्फ अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आपके पास आया है, आपसे धन दौलत मांगने नहीं आया। वो ये कह रहा है कि हमारी बच्ची गई, कल आपकी बच्ची भी जा सकती है। तो उस परिवार को न्याय दिलाना क्या समाज की जिम्मेदारी है या नहीं? कहीं अगली बार कोई संजली और ना हो, और वो संजली आपके घर की ना हो, इस बात पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सामाजिक आंदोलनों को राजनीतिक आंदोलन मत बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप उसकी राजनीति शुरू करते हैं वो आंदोलन वही खत्म हो जाता है। और इस बात की आप गंभीरता को समझिए। सिर्फ नारों के साथ यहां बात करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। बहुत से साथियों ने कहा जब भी परिवार के लोग हमें वहां बोलेंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे जब उसे अपनी बेटी मानते हो तो उसके लिए बुलाने की जरूरत होगी? आपको शादी का इनविटेशन देने आएंगे ये लोग? ये शादी कर रहे हैं ये लोग? अरे वो आपके अपने समाज की बच्ची है, वो आपकी अपनी बच्ची है, तो उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको खुद कसम खानी होगी, जब तक हम इस बच्ची को न्याय ना दिला दे हम चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही उन्हें बैठने देंगे। भाई ताली नहीं बजाना इस बात पे। ये पीड़ा है सीधी बात। क्योंकि मैं भी एक बच्ची का बाप हूं। अगर आज उनकी बच्ची के साथ हुआ, कल मेरी भी बच्ची के साथ हो सकता है, और आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो इस विषय की गंभीरता को समझिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं समाज के लोगों से, यदि आप लोग 85% की बात करते हो ना, तो समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए भी एक बार 85% हो जाएगी। सिर्फ समाज के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा,
हो सकता है कि दिल्ली से हमारी अभी यहाँ पे थोड़ी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो भी सहयोग कर सके परिवार को हमें करना होगा। आपके थोड़ा बहुत सहयोग करने से कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये चाह रहा था, जब हमारी बात हुई थी, हमारी आपस में जो बात हुई थी, उन्होंने 50,000 की बात कही, उससे ज्यादा हम लोग मिलकर इकट्ठा कर देंगे यहाँ से। लेकिन अगर वो भी ना कर पाओ तो थोड़ा बहुत तो इतना समाज की जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार वहां पे जब आप लोग जाते हैं ना वह मिलने इनसे, जब लोग परिवार वाले लगातार गए, लगातार उनकी चाय की हर चीज की व्यवस्था कंटिन्यू करते रहे। एक परिवार गरीब परिवार है, वो समाज का परिवार है, तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी होगी। और जो भी हमने संचालित सहायता कोष एक छोटा सा हमने बनाने की कोशिश की है, उसके माध्यम से जो भी साथी सहयोग करना चाहे परिवार को सीधा परिवार को दे, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं लेके जा रहा, ये सीधा यहीं से परिवार के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो जो भी होगा वो आप सब अपने माध्यम से थोड़ा बहुत जरूर करें। और मैं आपसे आग्रह करूँ, कृपया करके अभी जो भी साथी हैं, कृपया बहन बेटियों की इज्जत के साथ, बहन बेटियों की मौत के साथ, जीवन के साथ कृपया करके राजनीति न करें। क्रांतिकारी जय भीम नीला समाज।